नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता हसन जैदी से। हसन जैदी का जन्म अलीगढ़ में हुआ, बचपन मस्कट और ओमान में गुजरा। हसन ने टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई की। हसन जैदी स्कूल के समय से ही स्कूल फंक्शंस में ड्रामा में एक्टिंग करते थे, फिर आगे चलकर रंगमंच भी ज्वाइन किया। हसन ने टीवी सीरियल क्यों होता है प्यार से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद एक लड़की अनजानी सी कहानी घर घर की, सुन यार चिलमार, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुमकुम एक प्यारा सा बंधन समेत कई टीवी सीरियल्स में अहम भूमिका निभाई है। तो खोटे सिक्के, हमने ली है शपथ, तुम साथ हो जब अपने, जिंदगी मेरे घराना में मुख्य भूमिका निभाई है। तो फिल्म क्यों हो गया, हॉरर स्टोरी डिशक्याओं में भी अहम किरदार निभाए हैं। इसके साथ ही फिल्म सरगोशा में मुख्य भूमिका निभाई है हसन जैदी ने। इसके अलावा हसन ने हवा बदले हस्सू वेब सीरीज में लीड रोल किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे गेस्ट हैं अभिनेता हसन जैदी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनको। इन्होंने कई टीवी सीरियल्स में मुख्य किरदार निभाए हैं। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले इनका एक टीवी सीरियल था, वो अभी ऑफ एयर हुआ है। लोगों ने काफ़ी पसंद किया है उस टीवी सीरियल को। उस टीवी सीरियल में ये मुख्य किरदार में थे। हसन ने टीवी सीरियल से शुरुआत की थी, उसके बाद कई फिल्मों में भी अभिनय किया है। सरगोशिया इनकी फिल्म है जिसमें इन्होंने लीड रोल उसमें अदा किया है। तो इसके अलावा वेब सीरीज में भी मुख्य किरदार में दिखाई दिए हैं। हसन एक्टिंग में बचपन से ही इंटरेस्ट थे, क्योंकि स्कूल के समय से ही जो स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो ड्रामा होता है उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। रंगमंच में भी हसन काफ़ी सक्रिय रहते हैं। इनका जो एक बहुत ही फेमस रंगमंच है नॉक नॉक, इसमें इन्होंने मुख्य किरदार निभाए हैं। तो इसके अलावा हसन लिखते भी हैं। हसन ने कई थिएटर प्ले भी लिखे हैं, जिसमें से एक प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कौन सलीम किसकी अनारकली। ये इस नाटक का नाम है और इस नाटक में एक्टिंग भी की है हसन ने और इसके राइटर भी हसन हैं। तो आज हमारे साथ जब रूबरू होंगे तो हम इनसे शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता हसन जैदी। हसन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश बातें सितारों की में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी की बात है कि हम आपके साथ जुड़ पाए। जी बिल्कुल, हमें भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हसन जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जो आपका बचपन है ज़्यादातर बाहर बीता है, मस्कट और ओमान में आप रहे हैं और आपका जन्म जी अलीगढ़ में हुआ है। तो कैसे जी आपका मस्कट और ओमान में बचपन बीता, कैसे उसके बाद फिर जो एक्टिंग था, आपको कब लगा कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है? क्योंकि जो आपने टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई की है, तो शौकिया तौर जी पर आप इस फील्ड में उतरे थे या फिर आपने बहुत पहले से डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, एक्टिंग की फील्ड में जाना है? भाई, बड़ी खुशनसीबी है हमारे माँ बाप की वजह से, हमारे हुँ, वालिदैन की वजह से कि उन्होंने इतना अच्छा माहौल दिया। पहले हमारे घर में हमेशा नशिस्तें होती रहती थी, मुशायरे होते रहते थे। और अलीगढ़ में जब हम पैदा हुए तो उसके बाद हमारे फादर जो थे वो सऊदी में, ही इज एन इंग्लिश प्रोफेसर, ही यूज्ड टू जी। बी। तो वो पहले 5 साल सऊदी में थे, फिर हम इंडिया वापस आए और हम दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली में पढ़ते थे। हाँ। उसके बाद उन लोगों का बाबा को मस्कत में जॉब मिल गई, सो ही हुँ, वेंट देयर। और वहाँ फिर जब हम स्कूल में गए तो आई वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द थिएटर सोसाइटी। हाँ। हमें एक्स्ट्रा करिकुलर का बहुत शौक था, हम क्रिकेट खेलते थे, आई वाज द स्कूल कैप्टन। और हम स्कूल के म्यूजिक ग्रुप में थे, आई यूज्ड टू प्ले द ड्रम्स इनिशियली, फिर उसके बाद जी। हम गाने भी लगे वहाँ। हाँ। तो एक माहौल हमेशा से था। और ये अपने मिजाज के बारे में मालूम था कि यार रोज जाके नौकरी नहीं कर सकता जी। मैं। ये पता था शुरू से। हाँ। और इनकरेजमेंट बहुत मिला घर से, तो हम हुँ, वहां से साइप्रस पढ़ने के लिए गए। अपनी 10th हमने मस्कत से किया, उसके बाद आए हम दिल्ली आए, 11th और 12th हमने वहां से किया। हाँ। तो वहां भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में थे, वहां भी दिल्ली सिंगर थे। और दिल्ली में तो जी। उसमें हिस्सा लेते थे हमेशा। तो हाँ। रुझान वहां से था हमेशा से। हुँ, फिर जब हम मस्कत गए, वो सॉरी साइप्रस गए अपनी पढ़ाई करने के लिए, हुँ, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स थे और बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, तो मतलब हिंदी और उर्दू बोलने वाले बहुत लोग हाँ। थे। उनके अपने रेडियो स्टेशन थे,
यूनिवर्सिटी के। सो आई बिकेम अ रेडियो जॉकी वहाँ पे। क्या बात है। और हम सुबह 1 घंटे रेडियो प्रोग्राम करते थे वहाँ। हम्म। और जब तक मेरा हॉस्पिटैलिटी खत्म हुआ तब तक मुझे ये अंदाजा हो गया था कि यार होटल लाइन भी बहुत अच्छी है। हाँ लेकिन उस वक्त टूरिज्म में और होटल्स में बहुत लिमिटेड स्कोप था। अब जी। आजकल जैसे बहुत ज्यादा है तो उस वक्त उतना था नहीं। हाँ तो हम वापस आए दिल्ली, फिर हमने बीबीए का कोर्स किया और बाय द एंड ऑफ दैट हमारी कुछ लोगों से बात चल रही थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो उन्होंने कहा कि यार मेरा दोस्त है अमित साध, वो गया है जी। बम्बई और वो तुम्हारी तरह ही है, बहुत अच्छा कर रहा है, मैं उससे बात करती हूँ, तुम जाओ उसके घर पे रह लेना शुरू में जाके और देखो क्या हो सकता है। तो आई फाउंड दैट अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। हालांकि मैं बॉम्बे में किसी को नहीं जानता था, कभी बॉम्बे नहीं आया था, लेकिन मैंने अपनी एनफील्ड बाइक होती थी मेरे पास उस वक्त, वो बेची हाँ और मैं यहाँ आ गया। एक मैंने राजधानी का टिकट लिया तो वो 1500 का टिकट आया था और वो मेरे ख्याल से 16-17 हजार रुपए मेरे पास बचे। हाँ आई केम हियर और अमित साध के यहाँ पहुंचे और उन्होंने बहुत साथ दिया और पहले ही दिन मुझे ऑडिशन पे ले गए और उनका एक शो चल रहा था, क्यों होता है प्यार, जी। जो नीना गुप्ता बना रही हाँ उसको स्टार प्लस आई रिमेम्बर करेक्टली। तो उसने कहा कि यार मेरे शो में एक छोटा सा पार्ट आ रहा है तो तुम उसका ऑडिशन दे दो। हाँ तो मैं वो शूट पे जा रहे थे उनके साथ गया, वहां मैं डायरेक्टर से मिला, मैंने देखा, कहने लगे ठीक है ये तो ठीक है ये कर लेगा। उन दिनों ऐसे भी हो जाता था। तो खैर उन्होंने थोड़ा बुलवा के देखा, तो क्योंकि फादर इंग्लिश के प्रोफेसर थे, मदर हिंदी की टीचर जी। और रेडियो जॉकी भी आपने काम किया था। हाँ, तो वो जबान साफ थी, शक्ल ठीक थी, तो वो काम मिल गया। और हालांकि उस काम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक्शन से कट के बीच में आज तक मुझे याद नहीं है मैंने क्या किया, क्योंकि वो पहली बार कैमरे के सामने आए थे और वो सीन भी ऐसा था कि पूरा कॉलेज क्राउड खड़ा हुआ है आपके सामने जी। और आप कॉलेज क्राउड के रॉक फेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ और उस वक्त सीजीवीजी नहीं होता था, तो हाँ उस वक्त एक्चुअल क्राउड होता था, वो कुछ 600-700-800 लड़के लड़कियों का क्राउड। जी। और आपको लाइनें बोलनी है तो अच्छे खासे लोगों के पसीने छूट जाते हैं मेरे ख्याल। हाँ लेकिन उन्होंने एक्शन कहा तो मुझे याद है कि मेरे कान गर्म हुए थे और मैं आंखों के आगे अंधेरा छा गया, हाँ तो मुझे कट की आवाज सुनाई दी और ही सेड वेरी गुड मूविंग ऑन। तो मैंने कहा सर ठीक हुआ, कहने के बहुत अच्छा किया तुमने। आज तक मुझे नहीं याद मैंने क्या किया, बाकी मैंने बाद में जी। उसकी फुटेज देखी थी तो इट वाज ऑल राइट। वहां से सफर शुरू हुआ यार, वहां से फिर उसके जी। बाद धीरे धीरे काम मिलता गया, लोगों से मिलते और अब 22 साल हो गए आई थिंक। बिल्कुल। अच्छा एक बिल्कुल कहानी घर घर की ये भी बड़ा फेमस सीरियल रहा है और अरे बहुत बड़ा जी famous। बहुत फेमस सीरियल रहा है और इसमें भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किए हैं, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा था? जी। क्योंकि मुझे लगता है आपने बीच में इस सीरियल को ज्वाइन किया था जब ये ऑलरेडी एक अच्छे मुकाम पे था और बहुत ही जी, लोकप्रिय चैनल, बहुत ही लोकप्रिय सीरियल हो चुका था। तो कैसा था, क्योंकि एक बड़ी सीरियल में जब हम जुड़ते हैं जो पहले से ही बहुत लोकप्रिय है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को लेकर हमें एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है और एक जी, ये जी, भी रहता है कि हम जो रोल करने जा रहे हैं वो रोल को भी इतना ही प्यार मिले और हमें उस सीरियल में एक अच्छा एक जगह मिले। तो कैसा था जब बिल्कुल आप उस वक्त जुड़ रहे थे और कैसे उस सीरियल में जुड़ना हुआ और क्या कुछ एक्सपीरियंस था पहले दिन का? और मुझे लगता है पहले दिन की शूटिंग तो आपको इसकी याद होगी, आपको भले बिल्कुल पहला बिल्कुल जो याद है भाई, तो क्या एक्सपीरियंस बिल्कुल था याद है। आपका? एक तो बालाजी से कॉल आना उसका बहुत बड़ी बात है जी। कि तो हमने वो शो कर लिया था जिसकी अभी बात की हमने, क्यों हाँ। होता है प्यार, उससे बहुत छोटा था मेरा काम। और उसके बाद विपुल शाह जी जो थे वो एक शो बना रहे थे नाम बन जाएगा सोनी के लिए, तो उससे मुझे हाँ काम मिला था थोड़ा। और मतलब वो प्रॉपर रनिंग कैरेक्टर था। जी। हालांकि वो शो बहुत ज्यादा नहीं चला, लेकिन उसकी वजह क्योंकि बहुत ज्यादा चैनल थे उसमें, तो सब उन्होंने बुलाया और तो कहानी का तो, दूसरा वाला जो था जी। भाई दो उसने हुआ कहानी घर में कि हम पहुंचे हाँ। और सारे जो मतलब वो पार्वती थे, ओम थे और ये लोग सब लोग थे, वो बैठे हुए हैं सामने, जिनको क्योंकि ये वो माहौल बन गया था कि जब वो शो आता था तो आप किसी गली से निकल जाइए, कहीं से निकल जाइए, तो जैसे रामायण के टाइम में होता था, बिल्कुल। जैसे महाभारत के टाइम में होता था कि हर घर से वही आवाज आ रही है। हाँ। तो शाम को 9 बजे मेरे ख्याल से हर घर से यही आवाज आती। तो लोग अच्छे थे। पहला हमारा सीन उसमें वो उस वक्त जमाना था कि वो इंट्रोडक्शन दिए जाते थे कि आप खड़े हैं, आपके पैर दिखाए गए, फिर आपका मुंह दिखाया गया, हाँ। इधर से कैमरा आया, उधर से कैमरा आया, स्विच पैन्स और बुलेट जूम इन का जमाना था।
तो वो इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद 3-4 लाइनें हमको बोलनी थी, वो हमने बोली। और पार्वती जी के साथ ही सीन था। आई हैड कम इन फर्स्ट इनिशियली एज हर लॉयर, आई जी। थिंक, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। और वो करके मैं घर आ गया। हाँ। और उसके साथ ये था कि उन दिनों टेप जाते थे हांगकांग टेलीकास्ट के लिए, तो आप टेलीकास्ट के लिए लेट नहीं हो सकते थे, और ये लोग नॉन स्टॉप शूट करते थे। तो मैंने आज जैसे काम किया है, तो वो कल रात में आ गया टेलीविजन। हाँ। ये शो कितना बड़ा था उसका अंदाजा हम लोगों को था, लेकिन एज एन एक्टर मुझे कब हुआ कि जब मैं अपने घर से अगले मतलब 2 दिन से 3 दिन से वहां रह रहा था, वहीं से स्ट्रगल चल रहा था, जर्नी चल रही थी, छोटा सा घर था मेरा यारी रोड के ऊपर मुंबई में। मैं जी। निकला हूँ और लोग बाहर खड़े थे। हम्म। सिद्धार्थ मेरे ख्याल से मेरा नाम था उसमें, सिद्धार्थ को देखने के लिए। हाँ। तो मैंने, वॉचमैन ने मुझे देखा, कहेंगे सर ये आपको पूछ रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पूछ रहे हैं, क्या हुआ? तो देन अरे सिद्धार्थ 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 सिद्धार्थ, तो वो क्रेज था उस शो का। सो दैट वाज इमीडिएट, जिसको कहते हैं रिकग्निशन, जी। वो मुझे उसमें फील। और उसके बाद से लोगों को पता चल गया कि वो यहाँ रहता है। हाँ। तो भाई रोज लोग खड़े होते थे। वाह, ये तो कोई बड़ा खाना लेके बिल्कुल, आ रहा है, कोई क्योंकि कुछ मुझे लेके आ लगता रहा है कि है। जब जो भी कोई कलाकार मुंबई जाता है वो ये जरूर सोचता है कि जैसे हम बड़े बड़े स्टार्स को देखने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। और मुझे लगता है जब आप मुंबई गए होंगे तो शुरुआत में आपने बड़े बड़े स्टार्स के आप बंगले के बाहर गए होंगे, आपने देखा होगा बंगले को, तो चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हाँ, को आए या मन्नत देखने गया था, क्योंकि बैंड स्टैंड घुमाने ले गए थे लोग, तो वो जी। मन्नत तो दिखता है। और तो आपने इतनी कहानियां सुनी, बम्बई ही देखना था यार मुझे। आई हैड बिल्कुल, और मुझे लगता है जब ये आपके साथ हो रहा था कि लोग आपको देखने के लिए आपके घर के बाहर खड़े रहते हैं, तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग तो जरूर ही होगी। शुरुआत की जो पहले फील, बहुत अच्छी फीलिंग। बिल्कुल। किसी भी कलाकार को, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे कोई हो, वो एक अप्रिसिएशन, एक एक्नॉलेजमेंट चाहता है। हाँ हाँ वही उसकी दौलत होती है जी। तो वो अगर आपको सामने साक्षात दिख जाए, तो ऊपर वाले का करम। माँ बाप के लिए भी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खुशी वही है बिल्कुल कि उनकी जो औलाद है वो इस काबिल है। हाँ। और आप उनका नाम रोशन करना चाहते हैं, बिल्कुल क्योंकि आप जो कुछ है उनकी वजह से। जी। तो they were so happy. All of my friends all over from the world called जी। me, my relatives called me. बिल्कुल जो हसन लोग जी, बात तो नहीं करते ये थे, जो वो भी। नेम फेम तो मिलना आपको शुरू हो गया था, लेकिन हमेशा जी, एक जी। कलाकार की एक चाहत होती है कि एक सीरियल उनको ऐसा मिले जिसमें वो लीड रोल काम करे, मुख्य भूमिका में जी, वो जी, हो। बिल्कुल। तो वो पहला सीरियल कौन सा था आपका जिसमें आपको ऐसे मुख्य भूमिका मिली, और वो जर्नी तक था, वो सीरियल को कैसे मिला आपको? मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कैसे उसमें आपको मुख्य भूमिका मिली। तो प्लीज़ बताएं कौन सा सीरियल था और क्या एक्सपीरियंस था जब आपको पता चला कि अब एक सीरियल आने वाला है जिसमें मैं एक मुख्य भूमिका में दिखाई दूंगा लोगों को। तो भाई इसके 2 जवाब हैं यार। इसमें क्या हुआ कि हमने जो पहले शूज किए ना, जो हमसे है जमाना जी। और मेरा दिल दीवाना, was for डीडी। हाँ और फिर हमने किया था पेप्सी अदा, जो केन घोष बना रहे थे। केन घोष ने उसी वक्त इनके शाहिद कपूर के साथ एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई थी। हाँ तो और ये पहला शो था जिसमें पेप्सी एज अ मेन स्पॉन्सर आ रहा था। तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग एट दैट टाइम। बिल्कुल। सहारा के लिए मेरे ख्याल से वो शो था। हाँ तो उसमें क्या था कि एंसेम्बल कास्ट थी, लेकिन वो होता है ना कि 3-4 लड़कियों की कहानी है, लड़कियों हाँ। की कहानी है, तो उसमें भी मेन भूमिका ही थी। और फिर हमसे जमाना किया तो वो फ्रेंड्स के ऊपर बेस्ड था, तो उसमें भी 4 लोग थे। जी। और जब हमने ये किया, क्या कहते हैं, मेरा दिल दीवाना, तो उससे मैं और सिराज थे, सिराज मुस्तफा, वो भी लखनऊ के हैं, और एक जी। लड़की थी, और उसको एन चंद्रा डायरेक्ट कर रहे थे। अब एन चंद्रा तेजाब के डायरेक्टर। हाँ तो every experience in itself was a responsibility and a great learning experience। मैं ये कहूँगा कि आपकी, हमारा स्ट्रगल नहीं होता है, हमारी जो है वो जर्नी होती है। बिल्कुल। आप अगर मैं पहले ही दिन जब आया था तो मुझे कोई कहता कि तुम मेन भूमिका में हो, तो मुझे शायद खुशी से ज्यादा डर लगता और मैं नहीं कर पाता। आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू डू जस्टिस। बिल्कुल। क्योंकि शौक और जज्बा एक चीज है, क्राफ्ट उसको समझना, और कैमरे के पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि मीडियम्स अलग अलग जी। है। थिएटर में आप अलग करते हैं, टेलीविजन बहुत टेक्निकल मीडियम, बिल्कुल। बहुत ज्यादा। तो हमने उससे पहले मतलब हमने असिस्ट भी किया, हमने प्रोडक्शन में असिस्ट किया, हमने डायरेक्शन में असिस्ट किया। तो वो सब जर्नी करके मैं आया था। तो जब मुझे पहली भूमिका जो मैं बताऊंगा जो सबसे अच्छी बड़ी मिली, वो जब यशराज के शोज बन गए। तो यशराज में खोटे सिक्के आया। हाँ खोटे सिक्के में टू बी एबल टू बी ऑन अ बैनर फॉर यशराज वाज अ बिग थिंग। जी। और वो उसके पोस्टर्स हर जगह लगे थे, मतलब पूरी कंट्री में लगे थे।
तो वो जब जाके पोस्टर पे अपनी इतनी बड़ी फोटो देखी और खड़ा रहा था तो देखता ही रहा यार उसको काफी देर तक कि ये भी कमाल है। तो जो लोग देख रहे थे कि ये क्या देख रहा है, उन्होंने देखा अरे जी तो वही है। तो वो वो आपने फिल्मों में देखा है, वो आपने कहानियां सुनी है, लेकिन बिल्कुल। जब आपके साथ होता है हाँ तो एक बहुत इट इज अ वंडरफुल जी, एक्सपीरियंस। बिल्कुल। मतलब मैं एक बच्ची का बाप हूँ, तो जब मैंने अपनी बच्ची को पहली बार देखा था मेरे ख्याल से, और जब अपना पोस्टर पहली बार देखो, 3-4 ऐसे मकाम है जिंदगी में जो हाँ छप जाते हैं और जो आपको नहीं बिल्कुल, और आपकी जो जर्नी है वो लगातार आगे बढ़ती गई। जी आपने शुरुआत किया, आपने सपोर्टिंग रोल से, लेकिन कई सीरियल्स आपने एज अ लीड रोल आपने किए। फिर फिल्म की भी जी शुरुआत हुई है और बहुत सारी जी फिल्में जी भी आपने की हैं और फिल्म में आपने मुख्य भूमिका भी निभाई है। तो फिल्मों का जी सफ़र कैसा रहा, मैं ये जानना चाहूँगा कि फिल्मों के सफ़र में वही सपोर्टिंग एक्टर से फिर लीड रोल करना, फिल्मों का सफ़र तो कैसा था? और आई तो ज़्यादा आपको क्या पसंद रहता है कि टीवी सीरियल में काम करना ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपको कि फिल्मों में? भाई देखिए, अब एक्टर है तो वो चाहेगा कि वो काम करे। एनी हाँ अगर एनी प्रोफेशन, कोई सीए है तो वो चाहेगा कि वो ऑफिस में बैठे, जी कोई डॉक्टर है तो वो चाहेगा उसके पास मरीज आए, हाँ वरना वो घर का डॉक्टर है, घर का सीए है, घर का एक्टर है। हाँ तो काम इज ऑलवेज वेलकम। हम्म ओवर द इयर्स क्या हुआ कि स्क्रिप्ट समझ में आने लगी और अपना किरदार समझ में आने लगा कि तुम क्या कर पाओगे इसमें, या ये कहानी क्या कहना चाह रही है। कहानी जी मेरे लिए हमेशा से बहुत जरूरी रही। तो मैं कई चीजों को मना भी कर देता था, लोग नाराज होते थे कि यार काम आ रहा है तुम मना कर रहे हो, तो मैं कहता था हाँ क्योंकि मेरी शक्ल सूरत ऐसी है, तो आई एम नॉट अ क्विंटेसेंशियल बॉय नेक्स्ट डोर। हम्म ये कई लोगों को लगता था कि यार तुम्हारी तो शक्ल अच्छी है, तुम्हें तो काम मिल ही जाएगा। ऐसा है नहीं, हम्म मतलब ऐसा है, इट इज पीपल यू गेट नोटिस्ड। लेकिन बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे रोल ऐसे होते थे जो मुझे मेरी शक्ल की वजह से नहीं मिलते थे, क्योंकि यार हम कहते थे कि हम आपको गरीब नहीं दिखाते, हम्म हम आपको स्ट्रगलिंग करता। तो मुझे वो एनआरआई आया है जिसमें बहुत एटीट्यूड है या गुस्से वाला है, जी उस तरह के काम बहुत मिलते थे। तो सपोर्टिंग में भी मैंने क्या किया कि मैंने ये समझ लिया था कि अगर टीवी करना है तो आपको एक कैमियो ऐसा करना है कि जो जब आप आए 15 दिन के लिए आए, 25 एपिसोड के लिए आए, तो कहानी आपकी चारों तरफ। जी ये मेरी समझ में आता है कि कोई भी काम नहीं लेने, हम्म कि यार 2 दिन का काम है, 3 दिन का आ जाओ। क्योंकि भाई आप सबको ये समझना है कि जज्बा एक तरफ होता है, आर्थिक स्थिति एक तरफ होती है, और बम्बई महंगा शहर, बिल्कुल आपको रहना है, आपको किराए रहना, देने हैं, आपको। डेफिनेटली वो सारी तो चीजें। और अगर आप यहाँ काम नहीं करेंगे तो ये वो शहर है कि तुम मेहनत करो तो तुम्हें सर पे बिठा लेगा, तुम नहीं हाँ करो तो उठा के फेंक देगा। ऑफ कोर्स। क्योंकि लोग आ रहे हैं रोज हम्म ये अपना काम करने के लिए, अपने ख्वाब पूरे करने के हम्म लिए। तो उसी सिलसिले में जब अच्छा टीवी का काम आता था तो करता था। कहीं बीच में फिल्म का आया कि भाई मुझे ऐसे बहुत से काम आए कि सर वो हीरो का दोस्त, हाँ या हीरो की गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड, जी या 2 सीन, तो वो मैं मना कर देता था कि नहीं हाँ यार वो नहीं करूंगा, करूंगा तो कुछ ऐसा करूंगा जो मतलब देखूं और कुछ करके जाऊं, बिल्कुल। याद रहो। तो दैट पैरामीटर आई ऑलवेज ट्राई टू कीप। हम्म उस पर ये डिपेंड करता है कि भाई बैनर कौन सा है, क्या है, हाँ और लोग बना रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप सोचते रहते हैं, और उस मयार पे आके आप उसको डिसाइड। हम्म जब विक्रम भट्ट साहब की फिल्म थी तो वो विक्रम भट्ट है यार, वो इतना काम कर चुके हैं। वो आपको एक 4 लड़के हैं, आप वन ऑफ द मेन पीपल है, उस पर्सन है, उसमें आके आप एक किरदार करेंगे, वेरी जी गुड, आई सेड यस टू इट। हम्म ढिशकियाओं में क्या था कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम्म सनमजीत सिंह तलवार, वो उनकी स्क्रिप्ट थी, तो वो राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट कि यार ये कॉन्सेप्ट है, मैं फिल्म बनाऊंगा यार, हम्म जब फिल्म बनाऊंगा तो तुझे एक्टर लूंगा। वो एक हम्म ख्वाब होता है ना दो दोस्तों का, बिल्कुल। वो फिल्म। तो राइट फ्रॉम राइटिंग द स्क्रिप्ट टू गोइंग टू पीपल टू पिचिंग इट, अपनी कहानियां जाके तो सुनाना, फिर पहले से उसके जो बाद जो आपका कैरेक्टर था वो लिखा जा रहा था आपके हिसाब से कि ये हाँ कैरेक्टर मेरे आप करने सामने, वाले, और लिखते उसको, वक्त ही क्लियर था ये। हाँ कि ये वाला ये तो दोस्त करेगा, ये वाला तू करेगा यार, ये वाला हाँ यू तू करेगा, हम एक दिन फिल्म बनाएंगे, जी वो वाला हुआ था। और वो ऊपर वाले का बहुत करम है कि वो इतना अच्छा पूरा हुआ कि उसको शिल्पा शेट्टी राजकुंद्रा ने प्रोड्यूस किया, जी हीरोज का बैनर मिला उसको। हाँ आके सामने सनी देओल साहब खड़े हुए, इधर आदित्य पंचोली खड़े हुए, जी और राजेश विवेक साहब थे, हर्ष छाया थे, हाँ शिल्पा शेट्टी खड़ी हुई है, एंड हरमन आए, वो अपनी एक्सपर्टीज लेके आए। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग आल्सो। तो मैं उस फिल्म जी में एडी भी था, आई वाज अ डायरेक्टर्स क्या असिस्टेंट, बात है। एंड आई वाज आल्सो द डबिंग सुपरवाइजर ऑन इट। हम्म बिकॉज मैं बहुत सारे एक्सेंट्स बोल लेता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ, जी लखनऊ में रहा हूँ, हाँ इंडियन स्कूल मस्कत में था, तो वहां तो हिंदुस्तान के सारे लोग थे, जी और दुनिया बहुत घुमा हूं, तो मुझे आई एम वेरी गुड विद एक्सेंट्स। हम्म तो डबिंग, क्योंकि उनको हरियाणवी बोलनी थी अच्छा, वो जो सनी देओल एक्सेंट का साहब को। जिक्र है, तो क्या कुछ एक्सेंट आप कुछ एक दो लाइन के आप कुछ बता सकते हैं, किस किस तरह के एक्सेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं? अरे भाई, मतलब
दिल्ली में रहे हुए तू उस तरह का भी बोलने में, और यहाँ क्या कर लिया, वहां क्या कर लिया, इधर आ जाना, इधर को मेरी बातें ना सुनने यार। तो ये नॉर्थ में ही इतने सारे डायलेक्ट्स हैं। फिर बिल्कुल, हमारे यहाँ जो, हमारे क्या तो ऐसा होता है, तुम्हारे क्या ऐसा होता है, इनने हमसे कहा, उनने हमसे कहा, मैं बात ही नहीं पाई रही यार, क्या करें। तो दैट इज फ्रॉम वेयर आई एम। मैं बिल्कुल। बिल्कुल ठेठ देहाती भी बोल लेता हूँ, जो हाँ, शायद आम लोगों को समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं हरदोई से हूँ यार। हाँ, और मैं जाता हूँ हर साल, हमारे आम के बाग हैं, सब है, हमारे वाले साहब नहीं हाँ, रहे। मेरे दादा जो थे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जी, और बहुत बड़े हाँ। लैंडलॉर्ड थे। अच्छा हमारे नाना अच्छा, जो थे वो कई 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 सालों तक आप मस्कट, ओमान में रहे, तो वहाँ के कुछ एक्सेंट में कभी आपने कुछ फ़िल्मों या किसी फ़िल्मों में आपने या टीवी सीरियल में ट्राई किया वहाँ का एक्सेंट? या किसी को आपने यार सिखाया या बताया? अरब, इट्स एन अरब एक्सेंट। तो वो अरब जो है वो हिंदी एक तरह से बोलते हैं, तो वो बहुत डन टू डेथ है मेरे ख्याल से। इतना सारा हो चुका है कि वो उसको इफेक्टिवली एक अच्छी स्क्रिप्ट में लेके आने के लिए मुझे थोड़ा सा, आई आई नीड दैट प्लेटफॉर्म। ओके, हालांकि जो मैं ये प्ले करता हूँ अपना, मेरा प्ले है कौन सलीम किसकी अनारकली, हाँ, उसमें आई हैव बेस्ड द इंटायर एक्सेंट ऑन पृथ्वीराज कपूर साहब फ्रॉम मुगले आजम। क्या बात है! तो और वो एक बूढ़ा आदमी है, हाँ, तो वो बात ही इस तरह करता है। तो वो, बट इट इज अ फनी, क्या इट इज अ बात है! वेरी फनी। अच्छा, आपने सिर्फ़ एक मतलब कई शब्द लोग बोला, मेरे बारे में आपने ये क्या नहीं जानते कि 2-3 आई एम अ वेरी इफेक्टिव जी, कमेडियन। 2-3 शब्द और बोल सकते हैं? क्योंकि बड़ा बड़े जो आपने आवाज़ निकाली गले से, बड़ी खूबसूरत थी वो। तो 2-3 शब्द कुछ आप भाई, और बोलते, मुझे लगता हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे। अच्छा अच्छा, तो मेरी ही लिखी हुई लाइन है भाई के, हाँ, मोहतरमा, असल मुजरिम तो ये ख्वाहिशें हैं, अगर ये ख्वाहिश ना होती तो ये दिल भी काबू में होता और आग भी हमारी होती, आइए लेटे। क्या बात है, तो बहुत ये, खूब। हाँ, सो अच्छा, इट्स अ नाम भी कॉमेडी। बड़ा इंटरेस्टिंग रखा आपने इसका, कि कौन सलीम किसकी अनारकली, और आप राइटर जी भी जी हैं जी और आपने इसमें एक्टिंग भी की है। तो जी जी जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। भाई तो क्या जी, तो क्या है आखिर कॉमेडी ये? इज जी, समथिंग वेरी क्लोज टू मी। तो हाँ, मैं काफी लोग दूर से समझते हैं कि यार इसमें बड़ा एटीट्यूड है, ऐसा है वैसा है। मैं बड़ा जी, मजाहिया आदमी हूँ। हाँ, आई लाइक टू एंजॉय लाइफ। हमारे घर में भी हमेशा से माहौल रहा है कि बिल्कुल। सब एक दूसरे की अच्छा चाय अच्छा, पीते समय रहते हैं, खूब समय मजा बहुत आता कम है। है, लेकिन एक एक ज़िक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो जी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, और आपकी जो जी शादीशुदा ज़िंदगी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि जो आपकी वाइफ़ है ऑस्ट्रियन है। तो कैसे आपकी जी जी। उनसे मुलाकात हुई? और एक शॉर्ट में मैं चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, आप 20-30 अच्छा सेकंड में अच्छा। कुछ अगर आप ज़िक्र करें, तो कैसे आपकी उनसे मुलाकात हुई? भाई अब और क्या कुछ 17 आप साल ख़ास पहले की कहना बात चाहेंगे है। हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी वाइफ़ को? एक तो मेरी जिंदगी है, मेरी बच्ची की माँ है, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बीवी है और मुझे जी, बर्दाश्त करती है। हुआ ये कि ये पूरा हिंदुस्तान घूम रही थी जैसे यूरोपियंस घूमते हैं। जब ये बम्बई पहुंची हाँ। तो हम एक पार्टी में पहुंचे जहां हम जबरदस्ती ले गए थे। हमने इनको देखा और वो कहते हैं कि जो लव एट फर्स्ट साइट होता है, हमको हो जी, गया था, इनको नहीं हुआ। तो हमने इनसे कहा, अपने दोस्त बोलने की क्या था, उससे कहा कि यार मैं इससे शादी करूंगा। चले गए कि अबे तू क्या पी गया भाई, क्या हो गया, जा रही है कल को वापस जा रही है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इससे शादी करूंगा। मैंने इनसे भी जी, कहा। तो ये भी अच्छा, बातचीत हुई, सब हुई, लेकिन अगले दिन ये वापस ऑस्ट्रिया चली। जी, वो ऑर्कुट और ईमेल का जमाना था, हमारी ईमेल शुरू हुई 9 महीने। हाँ, उसके बाद ये वापस आई। वो एक लंबी कहानी है किसी और इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल। लेकिन आज 18 साल हो गए और हमारी 10 साल की बच्ची। चलिए बढ़िया, तो तो हम आपकी लोग वो जी, हिंदुस्तानी हैं जो कह देते हाँ, हैं तो कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हाँ, बड़ी खूबसूरत ऐसे ही चलती रहे, और बहुत आपकी जो बहुत। एक्टिंग का सिलसिला है वो ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहे, और आपकी जर्नी बहुत थैंक यू। बेहतर, खूबसूरत है। और अभी रोज़ा भी चल रहा है, तो मैं आपको इसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भी देता हूँ। और क्योंकि आप सबको मैं, हाँ, समय शुभकामनाएं। कम है, नहीं तो मैं आपसे ज़रूर पूछता कि कैसा दिनचर्या आपका रहता है, लेकिन कभी और आपसे बातचीत होगी। लेकिन समय निकाल कर बिल्कुल बिल्कुल। आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता हसन जैदी से। अगली बार हम किसी फिर शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।